वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर दैट आज भी आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। जैसे बोला था वैसे ही ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे नहीं आ रही है। और अभी भी बता दूं आपको, मार्केट का निफ्टी का नीचे जाने का कोई मूड नहीं है। हालांकि सीधी लाइन में कुछ नहीं बढ़ता है और कल हो सकता है थोड़ी करेक्शन आए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरह से तैयार है। या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, पर रेडी फॉर द बिग मूव है। 700-800 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा है। हो सकता है कल बैंक निफ्टी तेज चले और निफ्टी ना चले, स्लो चले। जिस तरह का डेटा बन रहा है उसके हिसाब से तो ऊपर जाता ही दिख रहा है सब कुछ, और बैंक निफ्टी अब जो इतने दिन से कसर छोड़े हुए हैं वो पूरी करेगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं आज के डेटा को और कल क्या करना है, देखते हैं उसके बारे में। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। आज एफआईआईज ने फिर से बाइंग करी। कल 4180 करोड़ के करीब बाइंग करी थी, 4178 करोड़ की। आज फिर उन्होंने बाइंग करी है 2609 करोड़ की। और डीआईआईज ने कल भी सेल ऑफ किया था 1100 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। आज फिर इन्होंने 730 करोड़ का सेल ऑफ किया, जो मैंने आपको बताया कि मार्केट को गिरने के लिए नहीं बट अपने पैसे निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि अगर कल को फिर से एफआईआईज बेचना शुरू करें तो ये खरीद सकें। इस तरह से अगर बात करें तो हमारा जो सितंबर का मंथ क्लोज हुआ है, या अक्टूबर का, सॉरी माफी चाहूँगा, अक्टूबर का जो मंथ क्लोज हुआ है वो हमारा विद नेगेटिव फिगर ऑफ एफआईआईज टोटल में सिर्फ 489 करोड़ का माल बेचा है इन्होंने। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने माल कितना खरीदा है, 9279 का। और बाकी का माल आया कहाँ से, अगर इन्होंने सिर्फ 489 करोड़ बेचा है तो वो आपने और मैंने बेचा है। आपको बता रहा हूँ, रिटेल को बुद्धू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरह से माल निकलवा रहे हैं कि आपको एहसास भी नहीं हो रहा इतना बड़ा मूव आने वाला है कि वी विल रियलाइज के क्या क्या छूट गया। और फिर से ऊपर टॉप पे आप खरीदते हुए नजर आएंगे। अगर ये जिस तरह का मूव आने वाला है तो आपको लगेगा कि मिस आउट कर दिया, और ऐसा मत कीजिएगा। अगर अभी आपके पोर्टफोलियो में कुछ पड़ा है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके बेचिए, सारा एक साथ मत बेचिए। दिस इज नॉट द टाइम टू सेल थिंग्स एंड नीदर टू डू बिग इन्वेस्टमेंट्स। और ब्लू चिप्स के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अब उन पर नजर रखिए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी रैली हो चुकी है और अभी भी और बाकी नजर आ रही है। सो स्टे इन्वेस्टेड। इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाने का मूड बनाए हुए है। अब एनुअल डेटा की अगर बात करें तो एफआईआईज की सेलिंग जो है वो 2,84,134 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कर चुके हैं वो, जनवरी से लेकर अभी तक। और ये बहुत बड़ा पैसा होता है, ये करीब 8-10 साल में आता था आमतौर पे। ये इस साल पूरा का पूरा यहाँ लगा हुआ है, तो कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, देखते रहिएगा। फर्दर डीआईआईज ने इसको बचाने के लिए, मार्केट को ना गिरने दें इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी, तो डीआईआईज ने बाइंग करी है इसके अगेंस्ट में इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2,51,100 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। और इस तरह से हम अभी भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं और 18,145 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं। और जैसे मैंने कल बताया था आपको कि ये मंथली क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग एवर है। अभी तक की हमारी कोई मंथली क्लोजिंग इतनी ऊंची नहीं हुई थी जितनी हमने कल की क्लोजिंग दी थी, यानी कि 18,000 के ऊपर एक भी बार मंथली क्लोजिंग नहीं आई थी। अब मंथली क्लोजिंग हो गई है 18,000 के ऊपर और हम बहुत स्ट्रॉन्ग साइन में हैं और बहुत ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्केट डायरेक्ट कभी भी सीधी लाइन में नहीं बढ़ती है, इस बात को याद रखिएगा, इसलिए छोटी छोटी करेक्शंस बीच में आती रहेंगी। बाकी मैंने कल के वीडियो में और परसों के वीडियो में 2 दिन से 3 दिन पहले से ग्रैनुअल्स दिया था आपको। ग्रैनुअल ने आज फिर से बढ़त दिखाई है और आज 52 वीक हाई बनाकर बंद हुआ है और ये अभी भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। बाकी आप जानना चाहें तो पिछले वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है और किस तरह से होता है। मैंने बड़े टारगेट जो दे रखे हैं वो 600 रुपये तक के दे रखे हैं। 450 तक तो ये जल्दी ही जाता नजर आ रहा है, यानी कि अभी भी इसके अंदर करीब करीब 100-125 रुपये तक का मूव आराम से आता नजर आ रहा है। फर्दर मैंने स्पार्क, हिंद पेट्रो और मारुति दिए थे, ये तीनों ने आज अच्छा करा है। मारुति ने इनफैक्ट अब तक 2 दिन के अंदर 300 पॉइंट से 300 रुपये से ज़्यादा की बढ़त दिखा दी है। और हिंद पेट्रो, जिसको मैंने आपको बताया था कि 6 से 10% का गेन दिखा सकता है इस महीने में, वो भी अच्छा चल रहा है। अभी तक हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है ऊपर की तरफ में। इस महीने नया शुरू हुआ है नवंबर, अब देखते हैं क्या करता है। इसने आज फिर ऊपर क्लोजिंग दी है। और ज़्यादा समझना हो कहाँ पे बाइंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। सॉरी, आइए देखते हैं आज क्या हुआ। देखिए आज मार्केट के अंदर 1069 शेयर्स बढ़ रहे थे और 900 शेयर्स गिर रहे थे, यानी कि आज भी हम स्ट्रॉन्ग थे। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती गिरने वाले शेयरों से ज़्यादा थी। हालांकि कल के मुकाबले अगर देखें तो 10-15 शेयर नीचे हैं हम कंपेयर टू दैट। कल हम 31 अक्टूबर को बढ़ रहे थे, जो वो शेयर 1085 थे, आज 1069 है। लेकिन एट द सेम टाइम गिरने वाले शेयर भी कल 31 अक्टूबर को 916 थे, जो कि अब घटकर सिर्फ 900 रह गए हैं। और इस तरह हम 18,145 18,145 पे बंद हुए विद द गेन ऑफ 133 पॉइंट्स इन निफ्टी, दैट इज 0.74%। हाउएवर बैंक निफ्टी ने आज फिर से
बढ़त के साथ ओपनिंग करी, काफ़ी ऊपर खुले थे, 41,500 के ऊपर खुलने के बाद इसने अपनी सारी बढ़त को छोड़ दिया और वापस 41,289 पे क्लोज हुए, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैट 18 पॉइंट की गिरावट है, 0.04% का डिप है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसे कंसोलिडेशन कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है ये कल दिखा देगा। बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दिया जा रहा है ऐसा भी दिख रहा है, या फिर बढ़ने नहीं दिया जा रहा है ये भी हो सकता है, ये कल बताएगा। और आज इसने बहुत अच्छा काम ये करा है कि इसने आज फिर से गैप अप देकर नीचे आया और अपना गैप फिल कर लिया है। तो यानी कि अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो कोई वापस मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी हालांकि अपने गैप्स छोड़ के आया है तो उन पर नज़र रखनी होगी। क्या है वो लेवल्स और कैसे करना है उनको उसके बाद बात करते हैं। उससे पहले समझ लेते हैं और क्या क्या हुआ। देखिए आज जो थे बढ़ने वाले शेयर या सेक्टर्स की बात करूं, सबसे पहले तो सिर्फ 3 सेक्टर थे, बैंक्स की, रिलायंस की और मीडिया की बात करें तो ये नेगेटिव में थे, रेड में। रिलायंस थोड़ा ज़्यादा गिरा, इसके अलावा बाकी दोनों बैंक और मीडिया जैसा कि बताया कोई खास गिरावट नहीं थी, हालांकि रेड में बंद हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारे सेक्टरों में स्ट्रेंथ थी और ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और सारे ग्रीन में बंद हुए हैं, अच्छी खासी बढ़ावट साथ। और साथ ही मैं दूसरी बात बता दूं, आज फिर से 24 शेयर्स ने 52 वीक हाई मारा है, फिर से लगातार हो रहा है। और ये बिल्कुल कंक्रीट साइन होता है कि मार्केट नए रिकॉर्ड हाई बनाने वाली है। जब ये रोज होता है ये नए 52 वीक हाइस बनते हैं, और अब कम से कम एक महीना हो गया रोज नए 52 वीक हाइस बनते हुए, और ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का साइन होता है। हालांकि जो बढ़ने वाले शेयर थे उनको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो असल में गेम चल रहा है वो अभी भी बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है। जैसे कि आज जो बढ़ने वाले पॉइंट्स की बात करते हैं, निफ्टी में बात हुई हमारी 133 पॉइंट बढ़े, 133 पॉइंट, उसमें से 86 पॉइंट सिर्फ 5 शेयरों से आए थे। कौन से? उसमें से अदानी एंटरप्राइजेस ने 38 पॉइंट्स दिए, और उसके अलावा इन्फोसिस ने 17.90 यानी कि 18 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली। उसके अलावा HDFC बैंक, इसने कल भी गेन दिया था, आज भी दिया। फिर TCS और HDFC, इन तीनों ने मिलकर 30 पॉइंट का करीब का गेन दिया। तो अगर ये 5 शेयर की बात करूँ, अदानी एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS, HDFC, इन्होंने आउट ऑफ 133 पॉइंट्स 86 पॉइंट का गेन इन 5 शेयरों से आया था। कल भी इनमें से HDFC बैंक और HDFC ने बड़ी अच्छी बढ़त दिखाई दी और 60 पॉइंट 225 पॉइंट में से इन्होंने दिए थे। उसके अलावा बजाज फाइनेंस और रिलायंस और इन्फोसिस भी बढ़ा था। इन्फोसिस बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन ये बढ़ रहा है, और IT सेक्टर को इसी ने शायद संभाल रखा है, और एक बड़ी बढ़त दिख रही है इन्फोसिस और HCL टेक पे आप नज़र रख सकते हैं। हालांकि टेक महिंद्रा भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर इस समय पे ऑटो है, मारुति, और आज फिर बढ़ा है। ऑटो का सेक्टर लग रहा है कि बहुत बड़ी बढ़त देने वाला है, इस पर नज़र बनाए रखिए। यहाँ पर आप अच्छा गेम देख सकते हैं आने वाले टाइम में। और उनमें जो अच्छे वाले शेयर हैं वो बजाज ऑटो, मारुति और हीरो अच्छे दिख रहे हैं बहुत। मारुति हालांकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मैंने टारगेट दे रखे हैं। पुराना वीडियो देखेंगे आपको पिछले 2 वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी क्या टारगेट है, कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ तक जा सकता है। फर्दर इसके अलावा अगर ग्लोबल की बात करें तो देखिए गोल्ड इस समय थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लगभग आधा %, 50,565 50,565 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट अच्छा खासा ऊपर है, 2.35% की बढ़त है आज, और 59,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर इस समय फ्लैटिश ही है, 0.16% की फॉल है इस समय, और ये अभी 83 के नीचे है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारा कल ये 83 के भी ऊपर चल रहा था, जो कि खतरनाक बात है। अगर ये बढ़ता है तो ये हमारे को फिर से डेंट दे सकता है। हालांकि 83 भी बहुत, या 82.85 जिस पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, ये भी बहुत हैवी लेवल है। आइडली इस पर भी हमारे पर बहुत प्रेशर है इकॉनमी पर। अगर ये नीचे आ जाता है 82 के तो फिर हम जा रहे हैं 19,000 बिना रुके, और उसके बाद अगर ये और नीचे आता है तो हम कहीं भी जा सकते हैं। 20,000 भी आ जाए आने वाले कुछ महीनों में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो दैट्स हाउ इट इज़। कीप एन आई ऑन डॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा क्रूड आज लगभग 3.24% बढ़ा हुआ है, 3.24% बढ़कर ये 7,331 पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा SGX निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट 18,289 पे ट्रेड कर रहा है। और आपको एक बात और बता दूं SGX निफ्टी की, देखिए SGX निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है निफ्टी के नाम पे, वो है ये। और ये जो होता है ना, ये आमतौर पर जितना होता है उससे थोड़ा सा नीचे रहती है निफ्टी इंडिया में, या फिर थोड़ा सा ऊपर रहती है, मतलब बहुत बड़ा फर्क नहीं रहता। लेकिन आज जब हम क्लोज हो रहे थे तो ये पहले ही 18,200 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, और हमने क्लोजिंग जो दी है वो 18,145 के पास दिए। अब शाम को अगर मार्केट गिर जाए, ग्लोबल मार्केट, उसके तहत में इसमें कोई डिप आ जाए तो कह नहीं सकता। अदरवाइज ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, इसका मतलब बहुत बड़ी बढ़त थी, किसी खास कारण से रोकी गई है, मैनेज किया गया निफ्टी को, जो कि डेटा में भी दिख रहा है। जैसे कि आज गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कौन से शेयर थे, देखिए रिलायंस और एक्सिस बैंक, इन दोनों शेयरों ने मिलकर सबसे बड़ा हिट दिया है टोटल में। अगर बिगेस्ट फॉल गेन फॉर द निफ्टी बोलूं तो वो ये 2 शेयर थे जिन्होंने हिट दिया, 20.84 पॉइंट, 20.84 पॉइंट्स का। निफ्टी की वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, 18,145 अगर हैं हम
तो ये हम अगर 20 पॉइंट्स ये नहीं खाते तो ये और 65 पे होता। तो ये 2 शेयर थे जिनसे मैनेज किया गया। हालांकि अगर एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक ने बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट दी है और इसी ने आज बैंक निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया। यानी कि बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो एक्सेस पॉइंट का हिट जो था वो 113 पॉइंट से ज़्यादा का था, 113 पॉइंट्स का। यानी कि अगर इसके गिरावट ना होती तो आज बैंक निफ्टी भी कम से कम 100 पॉइंट ऊपर लगभग बंद होता। इकलौता एक शेयर जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद नहीं हो पाया। बाकी भी थे जो नहीं बढ़े, या पीएनबी की बात करूं जैसे 6% गिर गया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कम है। एक्सिस बैंक का शायद 11% के करीब का कंट्रीब्यूशन इन बैंक निफ्टी है, विच इज़ अ सीरियस वन, और उसी की वजह से ये इतना बड़ा हिट हुआ हमारे को। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी ग्रीन में बंद होता। अब इसके बाद अगर बात करें सॉरी, तो आगे क्या करना है। देखिए आगे मेरे को अभी भी मार्केट बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुझे लग रहा है अब निफ्टी थोड़ा स्लो हो जाएगा और बैंक निफ्टी तेज चलेगा। अगर ऊपर जाते हैं हम तो बैंक निफ्टी पे नजर बनाए रखिए, बहुत तेज बढ़त आने वाली है। कम से कम 600 से 800 पॉइंट की बढ़त एक झटके में देगा ये। और क्या लेवल है जिस पर नजर रखना है कि इसके नीचे चला जाए तो बाय करने में थोड़ा सोचिएगा, अदरवाइज आप बिंदास बाय कीजिएगा। वो है 41,150 बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 41,150। इस पे अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे नहीं जाता है तो बस बाय की सोचिएगा और ऊपर का ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। 700-800 पॉइंट का बढ़त आराम से आ रही है और हम 42,000 को छू लें जब, तब हम सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ, और लेवल्स की बात कल के लिए मैं करूँगा अभी आगे चार्ट पे, वहाँ देखते हैं। और निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी जो है 18,100 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ तक ये जाता हुआ नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। लेकिन अगर इसको ये तोड़ दे तो भी 18,000 जब तक नहीं टूटता तब तक सिर्फ बाय में रहिएगा, क्योंकि गैप फिल करने के लिए हो सकता है ये 18,000 तक जाए नीचे। ठीक है, तो नजर बनाए रखिएगा, दीज आर द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल्स। इससे पहले सिर्फ बाय और कुछ नहीं। आइए चार्ट्स पे देखते हैं कल क्या ट्रेड करना है, कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए गेम मैं आपको सारी समझा ही चुका हूँ, तो सीधा लेवल्स नोट करते हैं। पेन पेपर ले लीजिए, कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्जिट बताता हूँ। देखिए आज का गेम जो था, देखिए जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर और ये, ठीक है, इसमें जो है अभी गैप चल रहा है। अब ये जो गैप है अगर हम बात करें तो ये फिल होना चाहिए। आइडली निफ्टी को गैप नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, एक ये वाला दिन हो गया, दूसरा दिन पिछला वाला ये भी गैप है, और उससे पहले यहाँ पर भी इसने लगभग गैप छोड़ा हुआ है। यानी कि 22 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को गैप से खुली थी, वो गैप छूटा हुआ है। उसके बाद फिर जो है 31 अक्टूबर को गैप से खुली थी, वो वाला गैप भी छूटा हुआ, और उसके बाद आज फिर गैप से खुली और वो गैप भी नीचे छूटा हुआ। अब अगर ये फिल होंगे तो फिर समझिए कि हम 18,000 को छुएंगे। इसका मतलब 17,800 तक भी कर सकते हैं या उससे नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रेंथ ऐसी नहीं लग रही है कि कमज़ोर हो, बहुत ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब लेवल्स क्या है उनको नोट कर लीजिए अगर गेम समझ गए हैं तो। देखिए सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 18,180-70 पे आती है। 170-80 पे ये छोटी सी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर इसको पार कर लेता है तो फिर 18,208, उसके बाद 18,283, दैट इज 18,208 एंड 283 भी वो लेवल हैं जिनको इसे थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस होगी। लेकिन ये सब छोटी छोटी रेजिस्टेंस हैं। इन पे अगर आप बुल साइड पे बैठे हैं, कॉल साइड लेके बैठे हैं या फ्यूचर लेके बैठे हैं सॉरी, तो सिर्फ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और उसको ट्रिगर होने दीजिएगा अगर होता है तो। नहीं तो ये और ऊपर जा रहा है। असली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 18,347 पे आएगी, 340 से 50 के रेंज में, या 300 से 350 की रेंज मान लीजिए, बड़ी रेंज है। इसमें आकर निफ्टी स्लो हो सकता है, यहाँ पे टाइम बिताएगा, रुकेगा, हो सकता है रिवर्सल भी ले अगर इसको लेना है तो इन पे नज़र बनाए रखिएगा ऊपर की तरफ पे। अगर नीचे की तरफ बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 18,100 पे बनती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये उसको तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अगर उसको तोड़ देता और नीचे जाता है तो 18,066, दैट इज 18,066। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप किसी तरह से शॉर्ट साइड के ट्रेंड में हो तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और नहीं तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ से वापस ही बाउंस बैक कर सकता है। और अगर इसको बाउंस नहीं करा यहाँ से तो फिर ये गैप फिल करने नीचे जा रहा है, जिसका मतलब है कि 18,000 तक का लेवल आराम से आ सकता है। और अगर आपको बात करूँ शॉर्ट साइड के प्रॉफिट्स बुक करने की तो 18,030 पे कॉशियस हो जाएगा। 25 से लेकर 18,000 का एरिया है जहाँ पर से कभी भी झटका लेकर वापस बाउंस बैक कर सकता है अगर इसको ऊपर जाना है तो। और अगर 18,000 को तोड़ देता है तो नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, दैट इज 17,913। ये वो लेवल है जो अब टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, एटलीस्ट रिसेंट पास्ट में। थर्सडे को एक्सपायरी के टाइम अगर कुछ हो जाए तो कह नहीं सकते हैं उस समय, उससे पहले तो अभी ये फिलहाल नहीं दिख रहा है। और कहीं अगर उससे पहले नीचे गैप फिल करके आया तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं और नए हाइस बनाएंगे।
ठीक है। सो इस लेवल पे नज़र रखिएगा 17,913 पे। मैं जो करूँगा वो ये होगा कि यहाँ पर आकर मैं अपना प्रॉफिट सारा बुक कर लूँगा। अगर मैं किसी भी तरह से किसी भी पोजीशन में हूँगा तो उसे क्लियर कर लूँगा, सो दैट आई स्टे न्यूट्रल। और जिस भी तरफ का ये मूव दे वहाँ से मैं, अगर बाउंस बैक करता है तो बाउंस बैक के लिए, और अगर नीचे तोड़ कर जाता है तो फिर मैं उसके लिए खेलने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अगली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 17,835 पे है, और उसके बाद 807 पे भी एक छोटी सी सपोर्ट है। यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस बाउंस बैक करे, अगर कभी ये यहाँ तक आता भी है, जिसके कोई चांसेस नहीं देते। हालांकि गिरावट आएगी और एक करेक्शन की उम्मीद बहुत है, नज़र रखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, पूरा वीडियो आपको मैंने समझाया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाने लगा तो उसको एक छोटी सी सब रेजिस्टेंस मिलती है 350 पर, फिर 408 पर, और उसके बाद 500 से 520 का लेवल है जिसपे इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलती है। 520 का वो एरिया है जहां पर अगर आप ऊपर जाते हुए बैठे हैं तो नज़र रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत चांसेस हैं कि अब एक बार ये टाइम बिताए या फिर रिवर्सल लेने की भी कोशिश करे। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं अगर आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं, कॉल साइड पे या बुल साइड की कोई भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकता है। फर्दर अगर आप ऊपर इसके चले जाते हैं 41,520 के, तो फिर साहब देखिए अगली छोटी छोटी रेजिस्टेंस बता दूं आपको, 41,561, 595 और फिर 650, 640। ये वो एरिया है जहां पर आकर ये रुकेगा, अगर रुकेगा तो इस एरिया पे फिर से अपना प्रॉफिट या स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि या तो ये टाइम स्पेंड करेगा या फिर रिवर्सल भी ले सकता है। हाउएवर हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहाँ पर आकर एक सुपर कैंडल बनाएगा और बहुत तेज मूव आएगा अगर इसको पार करता है, और फिर ये बहुत ऊपर जाएगा, और जिसका मतलब ये है कि सीधा अगला लेवल जो आ रहा है स्ट्रॉन्ग वाला वो 41,825 है। यहाँ तक ये सीधा जाता नजर आ रहा है अगर इसने इसको पार करा तो, अगर इसको ऊपर जाना है तो। और इसके बाद तो फिर मैंने जैसा पुराने वीडियोस में बता ही रहा हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं पुराने भी। फिर उसके बाद 42,000 से 45,000 तक की बात करेंगे जब ये कर लेगा ऐसा। तो ये हो गया लेवल ऊपर के बैंक निफ्टी में। और अगर अब बात करें हम नीचे की, तो नीचे जाना है अगर बैंक निफ्टी को, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले छोटी सी सपोर्ट जो बनती है वो 41,200 और 190 के बीच में बनती है। हालांकि ये छोटी सपोर्ट है, अगर ये यहाँ आएगा तो बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, तो इसमें आप अपना सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर आपने कोई पोजीशन ना ले रखी हो और इसको ये ब्रेक करे तो आप फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि तब अगली सपोर्ट जो लॉन्ग वाली बनती है वो लगभग 41,030-20 पे बनती है, यानी कि सीधा सीधा 180 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे अगर ये इससे नीचे जाता है तो। ठीक है, क्योंकि 41,020 से 41,000 के बीच का लेवल है जहाँ पर ये बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट जो बनती है वो 40,767 पे बनती है। हालांकि उससे पहले भी एक अच्छी खासी सा एरिया बनता है, वो है 850 से लेकर 760 तक का, जिसमें कि ये बाउंस करने की कोशिश करेगा या टाइम बिताएगा। तो इस जगह पर आने पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर कर न्यूट्रल बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से रिवर्सल या फिर एक बड़ा फॉल आ सकता है। और अगर इसको भी पार कर दे नीचे की तरफ तो फिर छोटी छोटी सपोर्ट हैं 40,667, 584, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती है 40,374 पे, जिसे ये ब्रेक करता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर आ जाए तो फिर से बाय की पोजीशन लीजिएगा। मंथली कॉल्स को आगे के लिए लंबे वाले टारगेट के लिए 1000-2000 पॉइंट के लिए आप खरीद सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो। आई होप इससे फ़ायदा हो रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, एंड हो सके तो शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.